नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एक डॉक्टर का हाथ। ये डॉक्टर एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। तो हाथ की फ़ोटो लेने से पहले मैंने उनसे पहले माफ़ी मांग ली कि देखिए मैं ना कुछ अनफिल्टर्ड बोलता हूँ, तो ये ना हो कि आपको बुरा लगे, तो इसलिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, तो जो हाथ से मैं रीड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ के साथ और प्रिसाइज हो जाता है। हाथ के हम कैसे रीड कर रहे हैं और क्या हाथ के अंदर अच्छी बातें हैं और क्या हाथ के अंदर कमियां हैं, बताती हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर के साइंस क्या होते हैं, मेडिकल स्टिग्माटा क्या होता है। और खास चीज़ है, आप देखेंगे ब्रेन लाइन बहुत छोटी है इस हाथ के अंदर, देख रहे हैं, बहुत छोटी ब्रेन लाइन है और बहुत छोटी ब्रेन लाइन और डॉक्टर, सोचने वाली बात है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। सबसे पहले आप समझते, सबसे पहले इनके हाथ को देखते हैं, ठीक है। इनके हाथ के अंदर जो मैंने दो तीन चीज़ें बोली हैं, एक मेडिकल स्टिग्माटा। मेडिकल स्टिग्माटा के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे आसान है। मेडिकल स्टिग्माटा साइंस कह लीजिए या कह लीजिए लाइंस ऑफ हीलिंग। इसका मतलब होता है इस जातक के अंदर ये क्वालिटी है कि ये हील कर सकता है लोगों को। हील करने का मतलब लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर सकता है उनको। अब ये लाइनें आपको कई आम लोगों के हाथों में भी मिलेंगी डायरेक्टली, ये बात है। ये मरकरी माउथ के नीचे ये लाइनें शो करती हैं मेडिकल स्टिग्माटा। 3-4 लाइनें, ठीक है। अगर 3-4 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब वो आदमी या तो कोई सेल्स पर्सन है, या बोलता बहुत ज्यादा है, या सलाहें बहुत देता है, अननेसेसरी सलाह, तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तेरे साथ वो प्रॉब्लम है, ओ फलानी जगह चले जा, तेरा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे हम डेलीआइट्स होते हैं और हम लोगों को आदत होती है एक दूसरे को अननेसेसरी सलाह देने की। इनके में वो नहीं है। इनके में 3-4 लाइंस हैं जो कि फाइन है, कि इसका ये मतलब है ये हीलिंग की तरफ आ रहे, हीलिंग की तरफ आ रहे। तो ये ही साइन अगर आप किसी के हाथ में देखें तो इट्स अ साइन ऑफ हीलिंग, कि ये हीलिंग है और दूसरों को मतलब मदद करता है, दूसरों को परेशानी में से बाहर निकालते हैं। तो ये इनका प्रोफेशन डॉक्टर है, इसलिए ये चीज़ें इनके हाथ में देखने को मिले। ये होता है मेडिकल स्टिग्माटा, ठीक है। दूसरा, तो ये हाथ की मैं और भी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, मगर पहले जो लोग सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं वो लेके अपना वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और चीज़ जानने के लिए वो आप वीडियो में रुक सकते हैं। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया ये वाला, ये देख रहे हैं आप, छोटी ब्रेन लाइन। अब ये छोटी ब्रेन लाइन का क्या मतलब हुआ? छोटी ब्रेन लाइन बताती है कि अगर हम कहेंगे छोटी ब्रेन लाइन छोटा दिमाग, ये तो आदमी का भाई सब दिमाग छोटा है, डॉक्टर कैसे बन सकता है? ऐसा नहीं। छोटी ब्रेन लाइन बताती है ब्रेन तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, वो उसके और सिम्टम्स देखेंगे आप, बट छोटी ब्रेन लाइन बताती है कि लेवल छोटे पे काम कर रहे हैं। छोटे लेवल का काम का मतलब हो गया कि जिससे इनका गुजर पेशी हम कह सकते हैं हो सकती है। मतलब इन्होंने जितना कमाया है उस कमाई से अभी ये उस लेवल पे अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं। बेसिक नीड्स गाड़ी में भी हो सकती है, बेसिक नीड्स मतलब 4 गाड़ियां भी हो सकती हैं। मान लीजिए मेरे को 4 गाड़ियों की जरूरत है, तो मेरी बेसिक नीड 4 गाड़ियां हैं। तो ये बेसिक नीड्स के आसपास ही है। यहां से एक ऑफ शूट निकल रहा है, देख रहे हैं आप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो एंगल है ये मरकरी माउंट की तरफ है। अब ये मरकरी माउंट की तरफ जो एंगल है ये बताता है कि भैया ये जो है अब अपनी नॉलेज से पैसा कमाना चाहते हैं और कमा भी रहे हैं। इनका नहीं है पर्पस कि मैं एक बड़ा ऑफिस खोलूं, उसके अंदर स्टाफ रखूं, फिर जूनियर वो रखूं। मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहते। दे आर हैप्पी। मे बी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बट अभी जो इनकी सोच कहती है कि मुझे नहीं जाना किसी बड़े क्लिनिक में जिसके अंदर मैं नीचे स्टाफ रखूं और अपने एजेंट्स रखूं, और उसके बाद मैं अपने से ही पैसे कमाना चाहता हूं। तो ये जब आपकी लाइन इस तरफ मुड़ना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब है कि आप सेल्फ पैसा कमाना चाहते हो, आप किसी को मैनेज करके पैसा नहीं कमाना चाहते। जैसे मैं हूँ, अगर मेरी भी ये सीन साइंस है, तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने आप से पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं खुद ही सब काम करूंगा, मैं नहीं टीम रखूंगा, मैं नहीं किसी को नीचे अंडर रखूंगा, और मैं खुद ही उसको काम करने की कोशिश करूँ। तो ये वन मैन शो जिसे हम कहते हैं ना, वन मैन शो के कॉम्बिनेशंस इस हाथ के अंदर देखने को मिलते हैं। ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं या पास्ट में चलते हैं, बात तो एक ही है। अच्छी बात,
ये देख ली फ्लेंजेस, ये देख रहे हैं साइज, ये निशानी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन की। इनको डीएनए में मिला है बचपन से। डीएनए में कहीं ना कहीं जो पीछे है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकिक इंट्यूशन, कि ऐसा आदमी अगर कुछ चीज़ को एनालाइज करने बैठे तो वो एनालाइज बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये टॉप फ्लेंजेस इतने बड़े होने का मतलब हो गया साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे लोग हमारी लाइन के अंदर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, चांसेस होते हैं। बट ये होम्योपैथी में भी हो सकता है कुछ अच्छा ही कर। अब ये देख रहे हैं ये बेंड हो रही है इस तरफ, ये बेंड हो रही है। ये जो बेंड हो रही है ना, ये बेंड होना एक साइन है कि ये जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। इट्स अ काइंड ऑफ उदासी। कभी कभार हमारा मन उदास हो जाता है, कुछ पास की गलतियां हो गई मुझसे जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं अकेला हूँ, उदास हूँ। उदास होने की बहुत सारी वजह हो सकती। अब डॉक्टर साहब का हम हाथ देखें तो ये देखिए, ये फ्लेंज बताता है कि जी ये इनको खाने पीने का शौकीन है, कि ये खाना पीना अच्छा खाते हैं और मतलब टेस्टी चीज़ें खाते हैं। तो चाहे उसको मैनेज करते हैं, डॉक्टर है तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं वो ये जानते हैं। तो इनको खाने पीने का शौक है, अच्छी लग्जरीज, अब इसको हम ब्रांडेड फ़ोन भी कह सकते हैं या ब्रांडेड कपड़े भी कह सकते हैं। सुंदर दिखना या सुंदरता को देखना, इस तरफ सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होना, ये इनके साथ है। ये फ्लेंज को देख रहे हैं आप, छोटे होने की वजह, ये छोटा फ्लेंज बताता है कि पुअर बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब इनके पास जो आइडियाज आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में इनके साथ प्रॉब्लम है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड ईगो। इस बात को बड़ी गहराई से समझने वाली चीज़ है, इसको नेगेटिव वे में मत समझना। इस बात को समझना ये है कि ये बिजनेस की टर्म्स में नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। सपोज मेरे अंदर आइडियाज़ है कि ये चीज़ मुझे पता है और मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा और मैं सामने वाले को कैसे उसको वो करूँगा, आइडिया है, बट इट कैन नॉट बी ऑन द पेपर, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता वो ये है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम रहेगी, ये प्रॉब्लम्स ये बताती हैं। अब ये जो ग्रिल्स हैं, ये ग्रिल्स बता रही हैं कि पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, पैसे से लेके इशू है, पैसे की जिसे हम कहते हैं कि लिक्विड मनी को लेके जद्दोजहद है इनकी ना। ये जो लो सेट फिंगर है ना, मरकरी लो सेट ना, अपनी बात को बताने में प्रेशर महसूस करना, जहाँ हम ये कह सकते हैं क्योंकि इनकी ये वाली फिंगर भी थोड़ी सी इससे नीचे आ रही है और ये वाली फिंगर भी छोटी है, तो इसका मतलब है ऐसे जातक को कहीं ना कहीं अकेले सोमड़ी में रहने की आदत होती है कि मैं साइड पे रहूं, अपना शो ऑफ तो ना दूं। बट एक रहती है कि जैसे इनको ना कहीं सभा में या कहीं फैमिली में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे हम सब दोस्तों में कई बार होता है ना कि एक को छेड़ते हैं सबसे ज़्यादा, तेरे पास क्या है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। मतलब उसको कहीं ना एक गिल्ट रहती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इनकी काबिल नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो काबिल नहीं है, बट उनकी सोच में है कि मैं इनसे कंपटीशन नहीं कर सकता। मे भी ससुराल वालों से, मे भी अपने भाई बहनों से, किसी से भी। तो ये एक इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ट मतलब दिल की आप लाइनें देखिए ध्यान से। किसी ना किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला हुआ है, किसी ना किसी ने इमोशंस के साथ खेला हुआ है, और वो जो इमोशंस के साथ खेला है वो बड़े तरीके से खेला गया है। तो ये मतलब जिस दिल टूटा गया है, जैसे हम कहते हैं ना, शुरुआत में ये रहे थे थोड़े से जिसे कहते हैं रोमांटिक नेचर। डॉक्टर साहब अपनी जवानी में काफ़ी रोमांटिक नेचर रहे थे, दिल भी टूटे हैं। मगर उसके बाद जो दिल लगाते हैं तो वो दिल में ना, जिसके साथ भी दिल लगाते हैं वो इनके सर पे चढ़ जाता है, वो सर पे चढ़ के इनको लीड करने की कोशिश करता है। तो जिसे कहते हैं ना खून चूस रहा है। अब ये उस मच्छर को मार भी नहीं सकते हैं और
कह भी नहीं सकते हैं, तो ये दिल पे लगा लेते हैं बातें। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो, क्योंकि ये काम बड़े पैशन से करते हैं, प्यार भी ना बड़े दिल से करते हैं, तो दिल से करने वाले इंसान है ये। मैं ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा, ठीक है, मैं घुसता चला गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ और क्या क्या बोलता जाऊँ। थोड़ा सा और एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करके ख़त्म कर पाया वीडियो। एक ये क्रॉस का साइन देखिए, ये यहाँ पे, ये जो क्रॉस का साइन है ना यहाँ पे, अगर ये जुपिटर माउंट के नीचे और ब्रेन लाइन के ऊपर हो तो ये इज्जत की बैंड बजाता है। ये कहीं ना कहीं हमारी इज्जत को खराब हुई है। कैसे हुई है, क्या हुई है, मेरे को हॉरोस्कोप नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता, बट इज्जत की प्रॉब्लम वही है, इनके साथ हुई है, तो ये इज्जत को लेकर प्रॉब्लम। दूसरा, ये जो अच्छी बात है और यही बुरी बात है, ये विल पावर। ये विल पावर है। विल पावर का मतलब हो गया डॉक्टर साहब कभी भी कोई भी स्टेप उठाने से पहले डरेंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े रिस्क और बड़े बड़े विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मतलब झटके खाए हुए हैं और अभी भी मतलब डरेंगे नहीं। डर रहे हैं बट डरेंगे नहीं। मेरी बात को शायद मैं ना समझा पाऊँ। डर रहे हैं बट डरेंगे भी नहीं। कहने का मतलब है कि ये कुछ इंट्रोवर्ट हुए हैं, अपने आप को ना रोक के बैठे हुए हैं कि कुछ स्टेप में गलत ना उठा लो, कुछ ऐसा ना कर दें जो मतलब। तो मैं आपको दबाया भी हुआ है, और मगर अभी भी अगर एक कॉन्फिडेंट है किसी स्टेप में तो वो स्टेप बड़ा सा ये लेने की हिम्मत रखते। बस इससे ज़्यादा मैं और आगे नहीं जाऊंगा। तो शायद इसी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ समझ आया हो, तो आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हाथों को। और भी कई फ्रेंचेस को देख के हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद बोरिंग भी हो जाए। तो आप वीडियो अच्छा देख रहे हैं, कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट वॉच टाइम ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे वही अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।